यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस और एक नौसैनिक अड्डे पर बड़ा हमला कर लगभग 40 बम वर्षक विमानों को तबाह कर दिया। ये हमला रूस के लिए 3 साल में पहला इतना बड़ा झटका था, जिससे क्रेमलिन में आपात बैठक हो रही है। रूसी एयर डिफेंस की विफलता और नाटो की संभावित भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस समय पूरे रूस में आपातकाल लगा हुआ है। क्रेमलिन में मीटिंग का दौर चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन बहुत भड़के हुए हैं, क्योंकि 3 साल में यह पहली बार है जब यूक्रेन ने रूसी धरती पर न सिर्फ इतना बड़ा हमला किया, बल्कि रूस के 40 बॉम्बर विमानों को जला डाला। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन रूसी धरती पर इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हो गया। चारों एयरबेस और नेवल बेस पर जो रूस ने घातक एयर डिफेंस तैनात थे, वो फेल हो गए। क्या इसके पीछे यूरोप और नाटो का कोई बड़ा षड्यंत्र है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि रूस में जेलेंस्की को ऑपरेशन पर्ल हार्बर का अंजाम क्या होने जा रहा है। रूसी धरती पर अनर्थ हो गया है। पुतिन और उनकी सेना को अब तक का सबसे बड़ा जख्म मिल गया है। 3 साल में पहली बार जेलेंस्की सेना ने रूस के अंदर इतना बड़ा हमला कर दिया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन का दावा यही है। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि उसने एक साथ रूस के 4 एयरबेस और एक नेवल बेस को न सिर्फ दहला दिया, बल्कि रूस के परमाणु बम्बर को जला दिया। रूसी एयरफोर्स ने फाइटर जेट छिपाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के बॉम्बर संहार को लेकर बड़ा दावा किया है। इस दावे के मुताबिक यूक्रेन ड्रोन हमला कर रूस के 1-2 नहीं, बल्कि 40 बॉम्बर और एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन के इसी अकल्पनीय हमले के बाद युद्ध में एक बड़ा टर्न आ गया है। इस हमले का मतलब है कि यूक्रेन ने रूसी सेना को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया। यूक्रेन ने रूस में पर्ल हार्बर जैसा हमला कर दिया। यूक्रेन ने पहली बार रूस की एयरबेस पर तैनात एयर डिफेंस को भेज दिया। यूक्रेन के इस हमले के बाद पूरे रूस में आपातकाल लग गया। पूरे रूस में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया। रूसी एयरफोर्स ने अपने बॉम्बर और फाइटर जेट को छिपाने शुरू कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने सबसे पहले रूस के सेवरोमेस्क नेवल बेस पर ताबड़तोड़ विस्फोट किए। ये वो नेवल बेस है रूस की परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं। ऐसे में रूस की सबमरीन और युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचाने की आशंका है। नेवल बेस पर हमला करने के बाद यूक्रेन ने रूस के 4 बड़े एयरबेस पर हमला किया, जहां रूस के दर्जनों एटमी बॉम्बर्स के तबाह होने की रिपोर्ट है। माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस में इतना बड़ा हमला अपने दम पर नहीं कर सकता। इसके पीछे यूरोप और नाटो देशों का षड्यंत्र होने का शक है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो ने ही यूक्रेन को इंटेलिजेंस दिए। नाटो ने ही सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन को लोकेशन दिए। इन्हीं की मदद से यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को जला दिया। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि नाटो ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया। यही वजह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार यूक्रेन के हमले को रोक नहीं पाए। यूक्रेन के इस बड़े हमले के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मच गया। क्रेमलिन में ही पुतिन की अध्यक्षता में रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कीव के साथ यूरोपीय देशों पर जबरदस्त हमले का आदेश जारी किया। जाहिर है रूस में जेलेंस्की के ऑपरेशन पर्ल हार्बर के बाद युद्ध में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। पुतिन और उसकी सेना इस आक्रमण का बदला जरूर लेगी।